फटाफट अंदाज में दिन भर की टॉप न्यूज। आज पूरा देश भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मना रहा है। अटल जी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें 27 मार्च 2015 को भारत रत्न से नवाजा गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से ऐलान की गई संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के महिला बाल कल्याण और स्वास्थ्य विभाग ने इन दोनों घोषणाओं पर एक विज्ञापन जारी करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार की इस तरह की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर अतिशी जी को गिरफ्तार करने का प्लान है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल दोनों योजनाओं के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। एनडीए के नेताओं ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक की। बैठक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आयोजित की गई थी। इसके साथ ही सुशासन, एक देश एक चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां सभी गठबंधन दलों ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और मंत्री एचडी कुमार स्वामी शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तुषार वेल्लापल्ली भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी इलाके में मिली सदियों पुरानी बावड़ी का आज एएसआई की टीम ने सर्वेक्षण किया। इसके अलावा टीम संभल के लाडम सराय इलाके में भी पहुंची। यहां खुदाई के दौरान प्रशासन को एक पुराना कुआं भी मिला। टीम ने इस कुएं का निरीक्षण भी किया। संभल प्रशासन यहां खुदाई कर काम कर रहा है। आज भी बावड़ी से मिली मिट्टी को निकालने का काम किया गया। आपको बताएं कि बावड़ी की खुदाई में नगरपालिका परिषद के 50 लोगों की टीम लगी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि मेहरौली पुरातत्व पार्क के अंदर 2 संरचनाएं धार्मिक महत्व रखती हैं, क्योंकि मुस्लिम श्रद्धालु प्रतिदिन आशिकल्ला दरगाह और 13वीं शताब्दी के सूफी संत बाबा फरीद की चिलागाह पर आते हैं। एएसआई ने कहा कि शेख शहीबुद्दीन के कब्र पर एक शिलालेख कहता है कि इसका निर्माण 1317 ईस्वी में हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान के गढ़ के करीब है और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम के अनुसार 200 मीटर के क्षेत्र में आता है। एएसआई के मुताबिक इस क्षेत्र में कोई भी मरम्मत, नवीनीकरण या निर्माण कार्य बिना अनुमति के नहीं होने चाहिए। देश के अर्थशास्त्रियों ने सरकार से इनकम टैक्स घटाने, कस्टम ड्यूटी को रैशनलाइज करने और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने को QA के लिए उपाय करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्री बजट मीटिंग में अर्थशास्त्रियों ने बजट को लेकर सुझाव दिए। इकोनॉमिस्ट्स ने कृषि प्रोडक्शन बढ़ाने, स्किल डेवलपमेंट में सुधार लाने और कैपेक्स को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि सोच में बदलाव लाने से ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके बनाना जरूरी तो है ही, साथ ही साथ अवसर टिकाऊ हों, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। हेल्थ सर्विसेज इंडस्ट्री बॉडी नेट हेल्थ ने सरकार से आगामी बजट में हेल्थ सेक्टर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की मांग की है। अपनी बजट सिफारिशों में नेट हेल्थ ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन को जीडीपी के 2.5% से अधिक करने की मांग की है। नेट हेल्थ के प्रेसिडेंट अभय सोई ने बयान में कहा कि भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एक निर्णायक चौराहे पर खड़ा है, जो जटिल चुनौतियां और बदलते अवसर दोनों को प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए सभी स्वास्थ्य संबंधी गुड्स और सर्विसेज पर सिंगल 5% जीएसटी की वकालत की। ईवा इंडिया ने भारत की जीडीपी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह तभी संभव है जब सरकार चालू वित्त वर्ष के बचे हुए समय में अपना एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन को तेज करे। ईवा इकोनॉमी वॉच दिसंबर 2024 में सिफारिश की गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त कर्ज देश के जीडीपी के 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस सीमा के लिए सरकार को हर स्तर पर अपने कर्ज को जीडीपी के 30% पर सीमित करना होगा।
ओला इलेक्ट्रिक ने आज उसके लिए बड़ा दिन है। कंपनी ने आज क्रिसमस के मौके पर देश भर में 3,200 नए डीलरशिप की शुरुआत की है। इसके साथ ही कंपनी का स्टोर नेटवर्क 4 गुना बढ़कर 4,000 हो गया है। आपको बताएं कि कंपनी के पास पहले से ही 800 स्टोर्स थे। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर और सीईओ भविष्य अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि आज कंपनी का नेटवर्क विस्तार देश के हर शहर, कस्बे और तालुका तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सर्विस सेंटर के साथ साथ खोले गए नए स्टोर इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी और एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएंगे।